नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन सुमित जैन ने पूछा था। डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर का डिफरेंस बताओ, क्या फ़र्क है उसके अंदर, और हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसको यूज करें। तो चलो फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड के अंदर कभी ना कभी प्राइस के अंदर बाउंस आता है। ये भी आपने देखा होगा, प्राइस एक लकीर से नीचे की तरफ नहीं जाती है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन डाउन ट्रेंड के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर आया और वो स्ट्रॉन्ग बायर के पास क्वांटिटी ज़्यादा है, सेलर की क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर बायर के पास 1000 की क्वांटिटी है और सेलर के पास 800 की क्वांटिटी है, ऐसा हम समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बड़ा बायर मतलब म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, डीआईआईज, फॉरेनर म्यूचुअल फंड, इनके पास लाखों करोड़ों की क्वांटिटी की ऑर्डर होती है। वो लाखों करोड़ों में पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जब वो अपना बाइंग करना चालू करते हैं तब वो अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर अपनी बाइंग करते हैं। जैसे कि किसी एक बड़े प्लेयर को यहाँ पर 1000 की क्वांटिटी बाय करनी है, तो कैसे बाय करेगा। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर ऐसा हम समझते हैं कि यहाँ पर 100 का रेट है, तो बड़ा प्लेयर एक ही रेट के अंदर बाय करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर बड़े प्लेयर ने एक ही रेट के ऊपर बड़ी क्वांटिटी लगा दी तो उस बड़े प्लेयर की आधी अधूरी क्वांटिटी फिलअप हो जाएगी और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब फिर से वो रेट के ऊपर प्राइस नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ है और ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण बायर की ताकत ज़्यादा होगी और प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो वो बड़ा प्लेयर क्या करेगा, वहाँ पर धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी अलग अलग रेट के ऊपर लगा देगा। जैसे कि 100 के रेट के ऊपर बायर को लग रहा है कि यहाँ पर मुझे अच्छा रेट मिल रहा है, तो वो बायर क्या करेगा, वो बायर 100 के पास कुछ क्वांटिटी लगा देगा, 95 के पास कुछ क्वांटिटी लगा देगा, 90 के पास कुछ क्वांटिटी लगा देगा, 85 के पास कुछ क्वांटिटी लगा देगा, 80 के पास कुछ क्वांटिटी लगा देगा। अगर बायर 200 200 200 इस तरीके से 5 बार क्वांटिटी लगाता है तो यहाँ पर बायर की 1000 क्वांटिटी की ऑर्डर पेंडिंग है, ऐसा हम उदाहरण के लिए समझते हैं। उसके बाद प्राइस जैसे ही इस एरिया के अंदर आएगी, इस जोन के अंदर आएगी, तो सबसे पहले 100 के क्वांटिटी का रिएक्शन आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 100 के रेट के पास कितनी क्वांटिटी थी? 200 की क्वांटिटी थी, तो 200 के क्वांटिटी का ऊपर की तरफ रिएक्शन आएगा। यहाँ पर बायर 1000 है और सेलर 800 है, तो क्या होगा, अभी भी 600 सेलर पेंडिंग है, फिर से प्राइस नीचे की तरफ आएगी और फिर से 95 के पास जो 200 की क्वांटिटी पेंडिंग थी उसका रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा और फिर से ऊपर की तरफ जो 400 की सेलर की क्वांटिटी है वो पेंडिंग होने के कारण नीचे की तरफ रिएक्शन आएगा और उसके बाद फिर से प्राइस नीचे की तरफ आएगी और फिर से नीचे के लेवल से 200 की क्वांटिटी फिलअप हो जाएगी, बाउंस आएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर धीरे धीरे क्वांटिटी अलग रेट के ऊपर फिलअप होते हुए दिखती है। तब हम समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कोई बाइंग कर रहा है या यहाँ पर कोई सेलिंग कर रहा है। तो जैसे ही सेलर की 800 की क्वांटिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, पीछे जो बायर की 200 की क्वांटिटी पेंडिंग है उसको रोकने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी और वहाँ पर तब हम कहते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ है। मतलब डिमांड पहले ही बता देता है कि यहाँ पर डिमांड है और यहाँ पर सप्लाई है। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो देखे हैं तो डिमांड सप्लाई पहचानने का तरीका मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। आगे भी आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कैसे डिमांड जोन के अंदर एंट्री करना है वो सब हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पीछे के वीडियो देखने हैं। मैं फिर से याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक एडवांस डिमांड सप्लाई सीखा नहीं है तो आपको खाली एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उस लिंक से अकाउंट ओपन करना है और डिमांड सप्लाई के एडवांस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अगर आपको लगता है सीखना है तो आप लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और हमारे बिग अनाउंसमेंट का वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके अंदर मैंने कब कहा कैसे अकाउंट ओपन करना है और उसके
बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं वो भी मैंने वहाँ पर क्लियर किया है। तो दोस्तों चलो फिर हम रियल टाइम चार्ट के ऊपर जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई के कारण सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। ये देखो दोस्तों, ये एक रियल टाइम चार्ट है। इस चार्ट के ऊपर बोरिंग कैंडल के बाद एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल होनी चाहिए और मुझे यहाँ पर एक डिमांड जोन दिख रहा है और यहाँ पर मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ किया दोस्तों, तो डिमांड जोन ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि जैसे ही पहली बार प्राइस डिमांड के अंदर आई तो बाउंस आया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर बायर ने पहले से ही क्वांटिटी लगा दी थी, बायर की पेंडिंग क्वांटिटी थी, तो वो क्वांटिटी का रिएक्शन ऊपर की तरफ आया। लेकिन यहाँ पर फिर से प्राइस कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ मिनट के बाद फिर से प्राइस उस जोन के अंदर आई। तब क्या हुआ, जो बायर के पास पेंडिंग ऑर्डर थी वो सेलर के मुकाबले ज़्यादा थी, और जैसे ही सेलर के मुकाबले बायर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आपको दिख रहा होगा कि पहले वाले टच के बाद और दूसरे वाले टच के बाद किस तरीके से रिएक्शन आई है ऊपर की तरफ। ये आपको इस रियल टाइम चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा। जैसे ही प्राइस दूसरी बार जोन के अंदर गई तो वहाँ पर एक्सक्लूसिव एक्साइटिंग कैंडल बनना चालू हुआ। इसका मतलब यहाँ पर बायर अभी भी मौजूद है और उस कारण की वजह से यहाँ पर रिएक्शन आई है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाए और यहाँ पर ये बायर की पूरी क्वांटिटी फिलअप हो जाए और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ चली जाए। हो सकता है कि यहाँ पर बायर की क्वांटिटी और भी ज़्यादा हो और यहाँ से प्राइस और ऊपर की तरफ चली जाए। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें इस कारण की वजह से पता चला दोस्तों, क्योंकि हमने डिमांड जोन प्राइस नीचे आने से पहले ड्रॉ किया था। जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मानते हैं वो ये नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कहाँ पर डिमांड है और कहाँ पर सप्लाई है। बहुत बार जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मानते हैं वो रेजिस्टेंस के पास बाय करते हैं और सपोर्ट के पास सेल करते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है दोस्तों। और एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एक रियल टाइम चार्ट है और यहाँ पर मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है। डिमांड जोन ड्रॉ करने के सारे रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। पीछे के वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है अगर आपने पीछे के वीडियो देखे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं, पहली बार डिमांड के अंदर प्राइस गई, ऊपर की तरफ रिएक्शन आया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फिर से प्राइस दूसरी बार नीचे आई और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर फिर से ऊपर की तरफ रिएक्शन आया, फिर से प्राइस तीसरी बार नीचे की तरफ आई दोस्तों और वहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिमांड के अंदर से बाउंस आता है और फिर से प्राइस नीचे की तरफ आती है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी है। और जैसे ही यहाँ पर चौथी बार प्राइस डिमांड के अंदर आई, फिर से एक ऊपर की तरफ रिएक्शन आया दोस्तों, और जब पांचवी बार प्राइस डिमांड के अंदर गई दोस्तों तो वहाँ पर बायर की ताकत ख़त्म हो गई, बायर कम पड़ गया, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये जोन ब्रेक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अगर किसी ने सपोर्ट है और सपोर्ट है इसीलिए बाय किया होता तो उसकी क्या हालत हो गई होती, ये आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये जोन वीक हो गया था, बार बार टेस्ट करके जोन वीक हो जाता है और ये डिमांड सप्लाई की थ्योरी है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अकाउंट ओपन करना है, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक की वजह से मोटिवेशन मिलता है। टाइम की कमी की वजह से वीडियो थोड़े से लेट अपलोड हो रहे हैं दोस्तों। अगर आपके ज़्यादा लाइक आएंगे तो आपके लिए मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। जो जैन साहब है उन्होंने जो क्वेश्चन किया था उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और उन्होंने अगला क्वेश्चन ये भी किया था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसको यूज करें। तो अभी तो उनको समझ में आया होगा कि किसको यूज करें, तो इसका आंसर उनको खुद मिल गया है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब डिमांड जोन बार बार टेस्ट होता है तब सपोर्ट बनता है। जब डिमांड जोन बार बार टेस्ट होता है तब हम ये मानते हैं कि ये डिमांड वीक हो गया है, यहाँ पर करेक्शन आ सकता है,
तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानने वाले लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर तो सपोर्ट है, बार बार रिएक्शन आ रहा है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो आपको डिमांड को मानना है या सपोर्ट को मानना है, ये आपको तय करना है। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसे रखनी है ये आपको तय करना है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से डिमांड वीक होने के बाद सपोर्ट बनता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।